हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज मुझे अपने बेटे की शादी में जाने में शर्म आ रही थी, क्योंकि मेरी साड़ी पुरानी थी। लेकिन जब मेरी बहू ने मेरे शरीर पर वह हरी साड़ी देखी तो उसकी प्रतिक्रिया ने पूरा हॉल को रुला दिया। मेरा नाम गायत्री देवी है और मेरी उम्र 55 वर्ष है। मैं एक साधारण माँ हूँ और फल मंडी में फलों की दुकान लगाती हूँ और अपने बेटे अंश की अकेली अभिभावक हूँ। अंश की शादी उस लड़की से हो रही थी जिससे वो बहुत प्यार करता था, नंदनी, जो एक बड़े और रईस खानदान से थी और एक सफल डॉक्टर थी। शादी से 3 महीने पहले मुझे हर दिन घबराहट होने लगती थी, दावत या खर्च की वजह से नहीं, बल्कि एक छोटी सी बात की वजह से। मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं था। मेरी जवानी के दिनों में मेरे पास एक साड़ी थी जिसे मैं हर खास मौके पर पहनती, और हरे रंग की, जिस पर साधारण सी कढ़ाई थी। समय के साथ उसका रंग फीका पड़ गया था, जैसे उस कपड़े में कोई इतिहास छिपा हो। यही साड़ी मैंने तब पहनी थी जब अंश पैदा हुआ था, और यही साड़ी मैंने तब पहनी थी जब उसने कॉलेज से ग्रेजुएशन पास किया था। इसलिए जब उसकी शादी का दिन आया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह साड़ी मैं दोबारा पहनूं या नहीं पहनूं। क्या मेरा यह साड़ी पहनना ठीक रहेगा? वह बहुत पुरानी हो चुकी थी, थोड़ी घिस भी गई थी, लेकिन मेरी हैसियत बस इतनी ही थी। मैंने किसी से मांगने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं दिखावा भी नहीं चाहती थी और ना ही कर सकती थी। मैं बस वहीं पर बन सकती थी जो मैं एक हूँ, एक माँ। शादी का दिन आ गया। बैंक्वेट हॉल मेहमानों से भरा था। रोशनी, संगीत और हंसी ठहाके गूंज रहे थे। सबने महंगे और डिजाइनर कपड़े पहने थे। सिर्फ एक मैं ही थी जो वहां बेमेल लग रही थी। जब मैं हॉल में दाखिल हुई, मैंने महसूस किया कि लोग मुझे घूर रहे हैं, और कुछ मुस्कुरा रहे हैं और कुछ हंस रहे हैं और कुछ फुसफुसा रहे थे। शायद ये दूल्हे की माँ है। बेचारी अपने बेटे की शादी में तो ढंग के कपड़े पहन लेती। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे को मेरी शर्मिंदगी महसूस हो। लेकिन जब मैं पीछे की सीट की तरफ जा रही थी, तभी एक लड़की मेरे पास आई, नंदनी, मेरी होने वाली बहू। वह अपने दुल्हन के जोड़े में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वह पास आई और होठों पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में आंसू। उसने मेरा हाथ थाम लिया, मेरा वह हाथ जो मिट्टी और पसीने और फल बेचने से सख्त हो गया था। माँ, उसने धीरे से कहा, क्या यह वही साड़ी है जो आपने तब पहनी थी जब अंश पैदा हुआ था? मैं सन्न रह गई। यह तुम्हें कैसे पता? वह मुस्कुराई। उसकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। अंश ने बताया था, उसने कहा था, जब वह याद करना चाहता है कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है, तो वह बस आपको याद करता है ऐसी हरी साड़ी में। मैं उसे गोद में लिए हुए, दर्द में रोते हुए भी, मुस्कुराते हुए भी। वह पूरा हॉल शांत हो गया। मेहमान भी अब हमारी बातें सुन रहे थे। माँ, उसने आगे कहा, मैं नहीं चाहती कि आप कोई और कपड़ा पहने, क्योंकि यह साड़ी उन सभी बलिदानों का प्रतीक है जिन्होंने अंश को बड़ा किया है। इससे ज्यादा खूबसूरत कपड़ा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। उसने सबके सामने मुझे कसकर गले लगा लिया, और उस गले मिलने में मैंने अंश को गहरी सांस लेते सुना। मेरा बेटा जो आज दूल्हा बना था, वह हमारे पास आया और मेरी आंखों में आंसू पोंछते हुए धीरे से बोला, माँ, इस हरी साड़ी के लिए शुक्रिया, क्योंकि अब मैं भी इसे देखता हूँ, मुझे याद आता है कि आपके प्यार के रंग से सुंदर कोई रंग नहीं है। रस्मों के बाद कई लोग मेरे पास आए, आलोचना करने के लिए नहीं, बल्कि बधाई देने के लिए। आप बहुत सुंदर लग रही हैं, गायत्री जी। हरा रंग आप पर बहुत जच रहा है, बिल्कुल जिंदगी के रंग जैसा। और रिसेप्शन में एक बात ने सबको चौंका दिया। जब संगीत बज रहा था तो नंदनी माइक के पास गई और बोली, आज मुझे इस महिला पर गर्व है। इन्होंने कोई डिजाइनर साड़ी नहीं पहनी है, लेकिन
यही वो वजह है कि आज मेरी जिंदगी में एक ऐसा आदमी है जो सच में प्यार करना जानता है। अगर एक पत्नी के रूप में मुझे किसी के नक्शे कदम पर चलना है तो वो है मेरी माँ गायत्री, जिनका दिल एकदम साफ है और प्यार से भरा हुआ है। पूरा हॉल खड़ा हो गया और तालियां बजने लगी। मैं बीच में खड़ी रो रही थी और अपनी जिंदगी में पहली बार मुझे अपनी पुरानी हरी साड़ी पर शर्म नहीं आई, क्योंकि उस दिन वह प्यार का सबसे महंगा लिबास था। सुंदरता नए या महंगे कपड़ों में नहीं नापी जाती। असली सुंदरता हर कपड़े की कहानी में है, हर उस धागे में है जो पसीने और बलिदान से जुड़ा है। माँ चाहे कुछ भी पहने हमेशा सुंदर होती है, क्योंकि उसके कपड़ों के हर रेशे में त्याग की यादें होती हैं और निस्वार्थ प्रेम की कहानी होती है। और अगर माँ के प्यार का कोई रंग होता है तो वह लाल या सफेद नहीं बल्कि हरा होता है। जीवन का वह रंग जो तब भी छाया देता है जब वह खुद थक चुका होता है। आप सबको यह कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट्स बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।